बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड वेरी वार्म वेलकम टू द टॉकिंग आर्ट। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम एक गोट फ्रेगरेंस के बारे में बात करेंगे। गोट GOAT, ये कोई बकरी की खुशबू नहीं है। ये एक गोट जो एक नॉर्मली हम एक टर्म यूज़ करते हैं ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल के लिए, GOAT गोट, तो वो फ्रेगरेंस है। ये ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल फ्रेगरेंस के लिए तो आई थिंक ये कहना थोड़ी सी एग्जैजरेशन हो जाएगी, लेकिन ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल परफ्यूम्स दैट हैज़ बीन रिलीज्ड बाय अ स्पेसिफिक हाउस जिसका नाम है मेसन मार्टिन मार्जिएला। उस हाउस की जितनी भी फ्रेगरेंसेस हैं जिन्होंने जब अब तक उन्होंने रिलीज़ की हैं, आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फ्रेगरेंस दे एवर क्रिएटेड। और इसके बारे में हम फॉर श्योर कह सकते हैं कि इतनी बेहतरीन खुशबू है मेसन मार्जिएला की खुशबू, जिसका नाम है बाय द फायर प्लेस। इसके बारे में हम बात करेंगे। मेसन मार्जिएला एक फ्रेंच डिज़ाइनर नहीं, ये नीश ब्रांड है और मोस्ट ये डील विद द फ्रेगरेंसेस। और इनकी जो फ्रेगरेंसेस होती हैं उसकी उनकी खासियत है कि उनकी फ्रेगरेंसेस की हर बॉटल के ऊपर रेप्लिका लिखा होता है। और रेप्लिका मींस रेप्लिकेट करना। ये जो इनकी जो बेसिक फ़िलासफ़ी है इसके पीछे वो यही है कि ये रिक्रिएट करते हैं, रेप्लिकेट करते हैं मुख्तलिफ़ इवेंट्स को, मुख्तलिफ़ मोमेंट्स को। तो इनकी मोस्टली फ्रेगरेंसेस हैं जो उनके सब के नाम इस तरह के हैं, बड़े लेंथी से नाम हैं सबके, जैसे और वो ये उनके पीछे एक कोई ना कोई थीम है हर फ्रेगरेंस के पीछे। जिस तरह बाय द फायर प्लेस, जिसके बारे में हम आज बात करेंगे। इसके अलावा इनकी बीच वॉक फ्रेगरेंस है, सोल ऑफ द फॉरेस्ट है, आफ्टर रेन स्टॉप एक फ्रेगरेंस है इनकी, जैज़ क्लब इनकी फ्रेगरेंस है, अंडर द लेमन ट्री एक इनकी फ्रेगरेंस है। तो आप देखेंगे कि इन सब की सब जितनी भी खुशबुएँ जिनको मैंने नाम लिया है, ये सब की सब एक थीम है। बबल बाथ भी एक फ्रेगरेंस है, कॉफ़ी ब्रेक एक फ्रेगरेंस है इनकी। तो सब की एक थीम है नाम के अंदर, और आपको नाम सुन के ही आइडिया हो जाता है कि ये किस तरह की खुशबू है। तो बाय द फायर प्लेस जो है ये 2015 में रिलीज़ हुई थी ये खुशबू। रिसेंट ही कह सकते हैं हम, रिसेंट रिलीज़ है। और इसमें इसके जो है एक तो EDT वर्जन है इसका। इसके अलावा अगर हम इसकी प्रेजेंटेशन की बात करें तो प्रेजेंटेशन इसकी काफ़ी सिंपल सी लेकिन एलिगेंट प्रेजेंटेशन है। इसकी बॉटल बहुत ही एलिगेंट बॉटल है, इसकी ग्लास बॉटल है। जिस तरह इसकी थीम मिलती जुलती है लेलाबो की जो बॉटल्स होती हैं उसके साथ, वो भी ग्लास बॉटल होती है बिल्कुल प्लेन सी, और एक प्लेन सा स्टिकर, सिंपल सा लेकिन एलिगेंट सा स्टिकर होता है। तो सेम ही इनका भी जो वो प्रेजेंटेशन है बॉटल्स की वो बहुत ही सिंपल रखी गई है और लेकिन एलिगेंट रखी गई है। और ये वो आप इसकी बॉटल देख सकेंगे इसके ऊपर, और उसके अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन जो प्रेजेंटेशन इसकी जो बॉटल है उसके ऊपर ही काफ़ी सारी कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है इस फ्रेगरेंस के हवाले से भी। तो ये इस फ्रेगरेंस के थोड़ा सा प्रेजेंटेशन के हवाले से एक बात थी। हम वापस आते हैं इस फ्रेगरेंस की खुशबू की तरफ। सेंट प्रोफाइल की अगर हम बात करें इस फ्रेगरेंस का, जूस कलर मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मेरे पास 1.5 ml ही था, और इसका ग्लास, इसका जो जूस कलर है वो देख के काफ़ी सारी और फ्रेगरेंसेस हमें याद आती हैं। लियानवी डुलोम खुशबू है, स्ट्रॉन्गर विद यू एक खुशबू है, और इसकी खुशबू काफ़ी याद दिलाती है हमें। जूस कलर के साथ साथ स्ट्रॉन्गर विद यू के साथ इसकी खुशबू की हमें याद आती है। चेस्टनट की खुशबू उसमें भी है, इसमें भी, आल्दो ये इट इज़ अ मोर स्वीटर वर्जन। और हम सेंट प्रोफाइल की अगर हम बात करें तो ये वुडी, वार्म, स्पाइसी, सॉफ्ट सी, वनीला इसमें आपको फील होता है, और बाल्ज़मिक सी खुशबू ये है। ये इसकी सेंट प्रोफाइल है। नोट्स ब्रेकडाउन की जहाँ तक बात है, मैं इसको एक रिमाइंडर के तौर पर हम इसका स्प्रे कर लेते हैं। बहुत ही एक्सीलेंट फ्रेगरेंस है ये। अब जब मैं इसको वैसे यहाँ पे जब इसको मैं यहाँ से स्निफ़ कर रहा था ना, तो आई डोंट नो मुझे क्यों बार बार याद आती थी एक फ्रेगरेंस की जिसका हमने रिसेंटली हम जिसके बारे में बात कर चुके हैं, बैक टू ब्लैक, केलियन बाय केलियन की फ्रेगरेंस है। तो उसकी मुझे ये खुशबू, जैसे मैंने बताया, नोई डलोम की खुशबू की याद आ सकती है आपको स्ट्रॉन्गर विद यू की खुशबू की याद आ सकती है। सबसे ज़्यादा मुझे जिस चीज़ की याद आई इस फ्रेगरेंस को स्निफ़ करने के बाद वो थी
बाय किलियन की बैक टू ब्लैक। स्वीटनेस इसकी जो थी और स्मोकीनेस जो इसमें थी उसको लेके, तो काफ़ी बहुत ज़्यादा इसमें कम्प्लेक्स नहीं है ये फ्रेगरेंस, एक लीनियर सी फ्रेगरेंस है लेकिन प्लीजिंग फ्रेगरेंस है ये। ओपनिंग में आपको स्पाइसी नोट्स फील हो रहे हैं मुझे, और उसके साथ साथ इसमें बर्निंग वुड। अब इसकी बॉटल के ऊपर भी एक चीज़ मेंशन की हुई है कि 2 फाउंडेशन है इस फ्रेगरेंस की, जो मोस्ट डोमिनेटिंग इंग्रेडिएंट्स हैं इस फ्रेगरेंस के, वो बर्निंग वुड है और चेस्टनट है। तो यहाँ पे अभी मुझे स्पाइसीनेस फील हो रही है इसमें, पिंक पेपर का नोट और क्लोव का नोट जो है वो फील हो रहा है, लौंग जिसको उर्दू में कहते हैं वो फील हो रहा है, और उसमें बर्निंग वुड की, जिस तरह लॉग होता है उसको आग लगी होती है तो उसकी जो खुशबू होती है, वुडी फ्रेगरेंस, वो स्पाइसीनेस, स्मोकीनेस, स्वीटनेस, बट सॉफ्ट, एवरीथिंग इज़ वेरी सॉफ्ट। तकरीबन 10 मिनट गुजरने के बाद ये खुशबू जो है वो आहिस्ता आहिस्ता स्वीट होना शुरू हो जाती है। इसमें स्वीटनेस फील की जा सकती है, और स्वीटनेस इसमें वनीला की स्वीटनेस ऐड होती है, और काफ़ी ज़्यादा स्वीट है ये खुशबू, लेकिन स्वीट इन अ वेरी बेस्ट वे। क्लॉइंग स्वीटनेस नहीं है मुझे ये खुशबू, स्मोकीनेस और जो है स्वीटनेस, ये 2 मुझे लगे इस फ्रेगरेंस के इंग्रेडिएंट्स जो हैं। और जैसे जैसे ये खुशबू गुजरती है, अपना टाइम स्पेंड करती है, इवॉल्व होती है, ग्रो करती है, तो इसमें स्मोकीनेस बरकरार रहती है शुरू से एंड तक, वो फील की जा सकती है। स्मोकीनेस के साथ साथ स्वीटनेस, रोस्टेड चेस्टनट के जो है वो नोट्स फील होते हैं। मिडल में जाके थोड़ी सी कभी ये खुशबू गोरमांड फ्रेगरेंस फील होना शुरू हो जाती है। समटाइम इसमें मुझे मिडल नोट्स में जाते हुए बाल्ज़मिक से नोट भी फील हुए, रेजन्स के जिस तरह नोट्स होते हैं वो फील होते हैं। वुडी नोट्स इसमें ऑलरेडी मैंने आपको बता चुका हूँ, वो फील होते हैं। स्मोक्ड हनी जिस तरह होता है, जिस वजह से मुझे खुशबू बैक टू ब्लैक की तरह फील हुई, क्योंकि वो मुझे उसका जो स्मोकी नोट था वो बहुत ज़्यादा मेरे माइंड में कहीं रह गया और मुझे बहुत पसंद आया वो नोट। तो ये खुशबू मुझे यहाँ पे आके तकरीबन मिडिल में आके स्मोक्ड हनी की खुशबू मुझे फ़ील होती है, और ये इसका लीनियर सा एक जर्नी है, वो चलता रहता है। ये मतलब जैसे मैंने बताया, स्मोकीनेस और स्वीटनेस वनीला की, और उसके साथ साथ बाल्ज़मिक सा नोट हल्का सा वो इसमें रहता है, और रोस्टेड चेस्टनट के नोट्स। तो स्किन के ऊपर ये खुशबू जो है वो थोड़ी स्वीट कम है, स्मोकीनेस उसमें ज़्यादा है। वेरस फैब्रिक के ऊपर जब हम इसको अप्लाई करते हैं तो फैब्रिक के ऊपर इसमें जो स्वीटनेस है वो ज़्यादा हो जाती है, और जो इसमें स्मोकीनेस है उसका जो लेवल है वो थोड़ा सा कम होता है। तो ये इसका ओवरऑल वो एक इसकी कंपोजिशन है फ्रेगरेंस की, वो मैंने आपके साथ शेयर की। इसको अगर हम जिस तरह की इन्होंने रेप्लिका इसका नाम है बनाने की कोशिश की है, बाय द फायर प्लेस जिस तरह इसका नाम रखा है, तो हम इसको अगर हम इसको अगर रिक्रिएट करें तो इट इज़ समथिंग लाइक व्हेन यू आर विद योर फ्रेंड्स, और आप मतलब फायर प्लेस पे हैं, कहीं पे भी आप आउटिंग पे गए हुए हैं, वहाँ पे आपको फ़ील होती है, स्मोकीनेस फ़ील हो रही है, लकड़ियों की जलने की खुशबू, उसके साथ साथ बारबेक्यू है कहीं पे वो चल रहा है, कुछ स्पाइसीनेस की आपको खुशबू, स्पाइसेस की खुशबू आप फील कर रहे हैं, एंड देयर इज़ अ पॉन्ड विद द हनी, और कहीं से उसकी खुशबू आपको फ़ील हो रही है, एंड यू हैविंग समथिंग वार्म, कोई भी आप इस वार्म कॉफ़ी ले रहे हैं या कुछ भी वार्म ड्रिंक कर रहे हैं, एंड एवरीबॉडी इन योर कंपनी, सब के सब लोग दे आर वेरी पीसफुल, दे आर रिलैक्स्ड, और दे आर साइलेंट। तो इस तरह का माहौल क्रिएट होता है इस फ्रेगरेंस को जब आप स्निफ करते हैं, और जब आप इसको वेयर करते हैं और एक्सपीरियंस करते हैं जब इस फ्रेगरेंस को, तो समहाउ हम इसको कह सकते हैं कि वेरी रियलिस्टिक फ्रेगरेंस इट इज़। जहाँ तक परफॉर्मेंस की बात है, इसकी एक अच्छी सॉलिड परफॉर्मेंस है इसकी। जब मैं इसको लगाया ना, लगाने के फ़ौरन बाद जब मैं मतलब आर्म लेंथ पे भी था, तो ओपनिंग में ही जिस तरह समटाइम सर्दियों में, विंटर्स में आपको फ़ील होता है ना कि
अक्सर आप दरवाज़ा खोलें, कमरे का भी अगर दरवाज़ा खोलें हो या बाहर का दरवाज़ा खोलें, तो एक आपके पास हवा का एक तेज़ झोंका आपको आके टच होता है, फ़ील होता है कि आपको हवा जब आके टकराती है। तो इसी तरह इसके जो नोट्स हैं ना, वो थोड़ी थोड़ी देर के बाद इस तरह के टकराते हैं आपके साथ, और पहले घंटे में ये बहुत ही लाउड प्रोजेक्ट करता है। मुझे मज़ा आया, मतलब जब बार बार थोड़ी थोड़ी देर के बाद मुझे विफ्स आ रही थी इस फ्रेगरेंस की, जब मैंने इसको अप्लाई किया। तो परफॉर्मेंस वाइज तो ये बेहतरीन है, प्रोजेक्शन इसमें बेहतरीन प्रोजेक्शन। परफॉर्मेंस की जहाँ तक बात की जाए, सॉरी लास्टिंग की, स्किन के ऊपर तकरीबन आप इसको 18 to 20 आवर्स तक ये स्किन के ऊपर रहता है। जो फ्रेगरेंस 20 आवर्स तक स्किन के ऊपर रहे, मीन वाइल आप वॉश भी करते हैं बाजू को, आप शावर भी लेते हैं, और मतलब वज़ू के लिए अगर आप वज़ू करते हैं तो उसमें भी आपको 3-4 बार आपको वॉश करनी पड़ती है बाजू। तो सबके साथ सब मतलब बार बार इसको वॉश करने के बाद भी अगर 18 से 20 घंटे तक लास्टिंग आपको फ़ील होती है, और कपड़े के ऊपर तो ये उससे भी ज़्यादा है। और ये मैंने इसी शर्ट के ऊपर अप्लाई किया हुआ था, तो जब मैं इसको थोड़ी देर बाद मेरा हाथ नज़दीक से गुजरता है तो मुझे इसकी विफ्स फ़ील होती हैं आफ्टर 24 आवर्स भी। तो मुझे आज सारा दिन ये फ़ील होता रहा। तो ये इसका परफॉर्मेंस थी। ओवरऑल ये ब्लाइंड बाय तो मैं नहीं कह सकता इसको कि ब्लाइंड बाय, अब इसको हर किसी को, ज़ाहिर है हर किसी की अपनी प्रेफरेंसेस होती हैं। स्मोकीनेस, अगर आपको स्मोकी फ्रेगरेंसेस पसंद है, आपको थोड़ी सी एक्स्ट्रा स्वीट फ्रेगरेंसेस पसंद हैं, स्वीटनेस फ्रेगरेंसेस में आपको अच्छी लगती हैं, तो आई थिंक आपको इसको ट्राई करना चाहिए। वो लोग तो इसको ब्लाइंड बाय कर सकते हैं। अदरवाइज़ जो लोग सिंपल फ्रेगरेंसेस यूज़ करते हैं, फ्रेश फ्रेगरेंसेस यूज़ करते हैं, उनके लिए थोड़ा सा उनको पहले चेक कर लेना चाहिए कि अगर उनका सैम्पल अगर कहीं से मिल जाए तो मैन वुमेन बोथ कुड यूज़ इट। और वेरी कोल्ड नाइट्स के लिए बेहतरीन, फॉल्स के लिए एक बेहतरीन खुशबू है, नॉट फॉर समर्स। 2 से 3 स्प्रेज के आई थिंक मोर देन इनफ हो जाते हैं जब आप स्टार्टिंग में ख़ास तौर पर। तो ओवरऑल एक वेरी, मतलब जो लोग कॉन्फिडेंट लोग हैं, मैच्योर लोग हैं, उन लोगों के लिए ये फ्रेगरेंस है व्यूअर्स। सो आई लव दिस फ्रेगरेंस। बहुत ही, मेरे एक बहुत प्यारे दोस्त हैं यूट्यूब पे ही, उन्होंने मुझे रिकमेंड भी किया था कि इसका, उन्होंने मुझे बल्कि बताया था कि बाय द फायर प्लेस उनका एक फेवरेट फ्रेगरेंस है। तो लकीली मेरे पास पड़ा हुआ था, तो सो आई प्रॉमिस्ड हिम कि हम इसके ऊपर बात करेंगे। तो हमारी वेरी नेक्स्ट वीडियो से तो बाय द फायर प्लेस के ऊपर ही बात हो गई। चलें अल्हम्दुलिल्लाह। खैर इसकी 3 तरह की वेरिएशन में ये फ्रेगरेंस आती है, 10 ml, 30 ml और 100 ml। तो तकरीबन 30 से 35 हज़ार की रेंज में आपको ये फ्रेगरेंस मिलती है। 165 आई थिंक 100 ml बॉटल की प्राइस है, $165। तो खैर ये था व्यूअर्स आज का हमारी फ्रेगरेंस के बारे में बातचीत। होपफुली आपको अच्छी लगी होगी आज की वीडियो। और चैनल पे नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल, तो वो कर लें। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट किसी अच्छी और फ्रेगरेंस के रिव्यू के साथ। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, खुश रहिए, महकते रहिए। अल्लाह हाफिज़।